अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो फाइनली आई फ्राइडे है, कल सैटरडे। आप लोगों को पता है कि सैटरडे को हमारी टेक शो की वीडियो को इतना ज़्यादा चांस नहीं होता आने का, इसलिए आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं संडे वाली Q&A वाली वीडियो के लिए आप लोग इस वीडियो के नीचे लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा। पिछले वीक के अंदर भी जो Q&A की वीडियो थी वो मिस हो गई थी, मैं नहीं कर पाया। इस वीक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिटेल के अंदर कवर करूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हमारी जो Q&A वाली वीडियो होती है उसके अंदर इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, कोई पिक्चर शिक्चर हम यूज़ नहीं करता, सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों के मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करूंगा और डिटेल के अंदर भी बात करने की कोशिश करूंगा, तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब जो पहली अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा जो हेल्पफुल फीचर्स थे ना इंट्रोड्यूस करवाए थे, अब पता नहीं हेल्पफुल फीचर्स इनको कहेंगे या फिर एमरजेंसी हम लोग फीचर्स कह सकते हैं, जिसके अंदर दो टॉप के ऊपर हैं। एक तो है क्रैश डिटेक्शन के नाम से, जिसके अंदर अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो आईफोन है वो रिलेटिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं रेस्क्यू वाली उनको मतलब बता देगा। इसके अलावा दूसरा था सैटेलाइट की कनेक्टिविटी वाला। अब इससे पहले कुछ दिन पहले हम लोग ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एक बंदा पता नहीं कई बर्फीले इलाके में जा रहा था, वो फंस गया था, जिसकी वजह से उसका नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने सैटेलाइट के थ्रू जो रेस्क्यू वाले इदारे होते हैं उनको कॉन्टैक्ट किया तो उसको सेव कर लिया गया था। अभी रिसेंटली काफ़ी एक इंटरेस्टिंग केस सामने आया। कैलिफोर्निया के अंदर दो कपल्स जा रहे थे, उनकी गाड़ी जो पहाड़ी होती है ना 300 फीट नीचे गिरी है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो क्रैश डिटेक्शन थी आईफोन के अंदर वो ऑन होगी। उसने जो रिलेटिव रेस्क्यू वाले डिपार्टमेंट से उनको बता दिया, जिसके बाद उनको रेस्क्यू कर लिया गया, उन दोनों को बचा लिया गया। अब ये काफ़ी एक यूजफुल चीज़ है। लाइक आप इमेजिन करो कि आप मतलब गिर गए हो इतनी ज़्यादा खाई के अंदर और आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली टाइम के ऊपर, क्योंकि जब वो गिरे होंगे जी फोर्स लग रही होगी, उसने उसी दौरान बता दिया होगा कि भाई ये सीन हो रहा है। उसके बाद उन्होंने एक्टिवली उसके ऊपर काम किया और हेलीकॉप्टर के थ्रू वीडियो भी सामने ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया। तो इस चीज़ का जो क्रेडिट है डेफिनेटली एप्पल को हमें देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग कंपटीशन के अंदर देखते हैं ना, तो कोई और ब्रांड इस किस्म का कोई भी फीचर प्रोवाइड नहीं करी। ना तो हमें किसी फ़ोन के अंदर क्रैश डिटेक्शन का फीचर मिल रहा है और ना ही किसी फोन के अंदर में सैटेलाइट के थ्रू जो वायरलेस कनेक्टिविटी है, जो इमरजेंसी सर्विस है, उसका ऑप्शन मिल रहा है। तो डेफिनेटली जो दूसरी ब्रांड्स हैं उनको भी इस किस्म के फीचर्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि आप लोग एक स्मार्टफोन के अंदर हर साल कितना ज्यादा डिस्प्ले को इंप्रूव कर लो, जितना मर्जी कैमरास को इंप्रूव कर लो, लेकिन जो एक्चुअल में लाइफ सेविंग फीचर्स होते हैं उनका किसी किस्म का कोई भी मुकाबला नहीं होता। तो लेट्स सी कि दूसरी कंपनीज इस किस्म के फीचर्स के ऊपर कब काम करती हैं। इसके अलावा सैमसंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैमसंग वाले अपने फोन के अंदर बहुत ज्यादा हमें जो सैटेलाइट की कनेक्टिविटी है, इमरजेंसी सर्विसेज का ऑप्शन है वो देने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है वाईफाई 6E के बारे में। अब पाकिस्तान के अंदर वाईफाई 6E अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पर अप्रूव नहीं किया। इसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जो IT मिनिस्ट्री वगैरह उन्होंने जो ड्राफ्ट है वो सारा का सारा तैयार कर लिया हुआ है। जितनी भी उन्होंने तैयारी करनी थी वाईफाई 6E को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो कर ली हुई है और बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च वगैरह कर देंगे। अब इस वाईफाई 6E की हम लोग इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, आप लोगों को मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप लोगों को लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है, जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो डेफिनेटली जब ये पाकिस्तान के अंदर आएगा तो आपकी जो ओवरऑल सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव ही होंगी। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि अगेन एप्पल के बारे में है। तो अब हमें जो लैपटॉप्स के अंदर कीबोर्ड्स मिलते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि आपके यहाँ पर प्रिंटिंग हुई होती है, ये A, B, C, D वगैरह, मतलब कि आपका जो कीबोर्ड है ना वो फिक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ पेटेंट्स एप्पल ने रजिस्टर करवाए हैं, जिसके अंदर सीन ये है कि आपके ये जो नॉर्मल कीपैड्स है ना ये टोटली तौर पर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली LED स्क्रीन्स मिलेंगी और जो आपके बटन्स होंगे ना वो प्रोग्रामेबल होंगे। लाइक आप पे डिस्प्ले के ऊपर जो चीज़ चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको नीचे वाली साइड के ऊपर वही फंक्शंस नजर आएंगे। आप इसको समझ सकते हो जिस तरह हमें इस मैकबुक के अंदर टच बार नजर आता है ना, लाइक यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर टच बार के ऊपर उसके रिलेटेड जो कुछ इनपुट्स होती हैं वो आ जाती हैं। आपने अगर फोटोशॉप वगैरह ओपन किया हुआ तो नीचे आपको टच बार के ऊपर कलर को चेंज करने के ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे। लाइक आपका जो कंटेंट डिस्प्ले के ऊपर होता है ना वही आपको टच बार के अंदर उसके रिलेटेड कीज वगैरह मिल रही होती हैं। अब ये जो पैटर्न्स हैं इनके बारे में हम लोग इन शॉर्ट अगर बात करते हैं तो बेसिकली यही है, आप लोग इसको टच बार की ही नेक्स्ट फॉर्म कह सकते हो, जिसके अंदर आपका जो कंटेंट स्क्रीन के ऊपर चल रहा है उसके रिलेटेड आप कौन सी इनपुट देना चाहते हो, आपकी जो कीज है ना ये फिक्स नहीं होगी, LED क्योंकि लगी हुई होगी तो आपको नीचे कस्टमाइज टाइप की कीज मिल जाएंगी। अब इसका क्या फायदा होगा, एक्चुअल में मुझे इतना खास इसका फायदा नजर नहीं आ रहा, लाइक एप्पल इसको किस तरह प्रेजेंट करेगा। और एक चीज ये भी है कि जो पैटर्न्स होते हैं ना इनके बारे में ये चीज जरूरी नहीं होती कि ये वाली टेक्नोलॉजी आएगी ही आएगी, मतलब कि शॉर्ट ही नहीं होती। बाज़ कंपनीज अपने जो आइडियाज होती हैं उनको सिक्योर करने के लिए पैटर्न्स को पहले रजिस्टर करवा लेती हैं ताकि उनका आइडिया चोरी वगैरह ना हो, कोई और पहले से रजिस्टर ना करवा ले, इसके बाद एक्चुअल में उसको यूज किया जाता है या फिर नहीं किया जाता एक रियल लाइफ प्रोडक्ट के अंदर। ये तो बात की ही बात होती है, लेकिन ओवरऑल देखने के अंदर काफी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी लग रही है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि अगेन एप्पल के बारे में। अब भाई आजकल जो अपडेट्स है ना इतनी ज्यादा आ नहीं रही, एप्पल के बारे में
काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, तो हम लोग भाई उनको कवर कर रहे होते हैं। अब ये वाली अपडेट है, इसके अंदर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एप्पल ने अभी तक तकरीबन 450 मिलियन डॉलर के करीब मतलब फिक्स किए हुए हैं जो हमें सैटेलाइट का पूरा उनका कनेक्शन मिलता है, लाइक आप जो इमरजेंसी सर्विस को यूज़ करते हो, जिसके हम लोगों ने पहले भी बात की है। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि अमेरिका के अंदर वो इस सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं कि अब आपको जो ऑप्शन मिलता है ना सैटेलाइट की कनेक्टिविटी के अंदर, वो टेक्स्ट मैसेजेस का मिलता है। आप लोकेशन सेंड कर सकते हो या जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं ना वो सेंड कर सकते हो। लेकिन ये जो बात ना यहाँ पर रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल इसको आगे इंक्रीज करके आपको ऑप्शन देगा कि आप पिक्चर्स को सेंड कर सको, आप लोग वीडियोस को सेंड कर सको, इन शॉर्ट के आपको पूरा का पूरा जो इंटरनेट का कनेक्शन है ना वो दे दिया जाए। ये जो लिमिटेशन है इसको ना रखा जाए। अब इसके ऊपर अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं, इसके साथ हम लोग कंबाइन करते हैं टेस्ला की न्यूज़ को, जो कि हम लोगों ने कल ही डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर आप लोगों को मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि जो इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, जिनका स्टारलिंक इंटरनेट, अभी क्या सीन होता है कि आपको एक डिश लगानी पड़ती है, राउटर वगैरह लेना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या स्यापा करना पड़ता है। आप डायरेक्टली तौर पर अपने मोबाइल को स्टारलिंक के इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपका जो मोबाइल है वो डायरेक्टली तौर पर स्टारलिंक के इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेगा। इस किस्म के फीचर के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। अब एट द सेम पॉइंट एप्पल की तरफ से ये भी न्यूज़ आती है, विच मीन्स कि भाई जो कंपटीशन है ना नेक्स्ट जनरेशन के इंटरनेट का वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है फ्यूचर के अंदर। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त जो हमें इंटरनेट के कनेक्शन मिल रहे हैं ना, जो भाई कभी ई आ रहा होता है, कभी 2 सिग्नल आ रहे होते हैं, मतलब कि बहुत ही सत्यानाश हुआ हमारे इंटरनेट का। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, आप टावर से थोड़ा सा दूर जाते हो भाई कनेक्शन आता ही नहीं है, ई आने लग पड़ता है, 2G आने लग पड़ता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की, इसी ने काम करना है, इसने डेवलप करना है। क्योंकि जो हमारा नॉर्मल इंटरनेट है उसको हम लोग हर जगह के ऊपर लेके जा भी नहीं सकते, आपको पूरा कनेक्शन बिछाना पड़ता है, तारें बिछानी पड़ती हैं, और जगह के ऊपर तारें बिछाना काफ़ी एक्सपेंसिव मतलब काम है, और जो देर है वो काफ़ी ज़्यादा लग सकती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं ऑलरेडी, जो टेस्ला वालों की, स्पेसएक्स की, इलोन मस्क की, एक तो इसकी कंपनियों के इतना ज़्यादा नाम है, समझ नहीं आती कि राइट नाम कहां पर कौन सा लेना है। उनके तकरीबन 3000 से 3500 के करीब सैटेलाइट्स ऑलरेडी चल रही, उन लोगों ने तकरीबन 7000 से 8000 सैटेलाइट्स मजीद सेंड करनी है, मतलब कि आपको जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो अभी जो कंपटीशन होने वाला है ना वो इसी चीज़ को होने वाला है, जो क्या है सैटेलाइट इंटरनेट। इसके अलावा चाइना की कंपनीज भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाए पूरी दुनिया के अंदर, हर किनारे के अंदर, हर कोने के अंदर, समंदर के अंदर, पहाड़ों के ऊपर आप लोगों को इंटरनेट मिले। तो इसी से हम लोग इसकी जो कड़ी है वो मिला सकते हैं कि एप्पल वाले भी इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने इस मार्केट को ऐसे तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी तक मौजूद नहीं है, और ये वाला जो नेटवर्क है ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। तो फ्यूचर जो सिक्योर है वो हर कंपनी कर ही रही है। तो लेट्स सी कि भाई फ्यूचर किस साइड के ऊपर एक्चुअल में जाता है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं वो होती नहीं है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो होते नहीं है पूरे। लेट्स सी कि कौन सी कंपनी कब क्या करती है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर नेटवर्क की बात कर लिया, तो जो नेक्स्ट अपडेट है ना वो भी इसी के ही रिलेटेड है। अब आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले ये चीज़ बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी काम कर रही है वियोन के नाम से, जो कि बेसिकली एक डच कंपनी है, जिसके पास तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 तक जो टावर्स है ना जो कंपनीज यूज़ करती हैं वो मौजूद हैं। अब वो इन टावर्स को सेल करने के बारे में सोच रहे थे। अब ये जो कंपनी है इसका एक मतलब यूज़र जैज़ भी है, जैज़ भी उनके टावर्स को यूज़ करता है। अब वो सेल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से वो जाना चाह रहे हैं। इसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि उनकी जो डील शील है वो पाकिस्तानी एक कंपनी है और यूएई कंपनी कंबाइन उनके साथ होगी हुई है। तकरीबन $660 मिलियन के करीब उन लोगों ने पे करने, और उन्होंने अपना जो बिजनेस है यहाँ से बंद कर देना है। अब बिजनेस को बंद करने की जो डिटेल है इतनी को खास ज़्यादा सामने नहीं आई, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि उनकी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। बहुत जल्द वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएंगे, एक नई कंपनी 10 से लेकर 12,000 टावर्स को ले लेगी, उसके बाद वो वैसे ही काम करते रहेंगे। इससे पहले हम लोग ने टेलीनॉर के बारे में ये चीज़ डिस्कस की थी कि टेलीनॉर भी पाकिस्तान से जाने के बारे में सोचा, उसके बाद टेलीनॉर ऑफिशियली तौर पर कह दिया था कि हम लोग कहीं पर नहीं जा रहे। ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क की सिचुएशन चल रही है वो भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही चल रही है। अल्लाह ही अब भला करे भाई, मतलब दुआ ही कर सकते हैं और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Redmi Note 12 Pro के बारे में। अब काफ़ी देर से एक स्मार्टफोन डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह के ऊपर लिस्ट हो रहा था, जिसका नाम था Redmi Note 11 Pro 2023 एडिशन। अब इस स्मार्टफोन के बारे में ये चीज़ कही गई कि ये बेसिकली Redmi Note 12 Pro 4G वाला है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आएगा। अब इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि बेसिकली जो Redmi Note 10 Pro है ना उसका एक रीब्रांडेड वर्जन था जो कि था Redmi Note 11 Pro 2023 एडिशन। अब यही स्मार्टफोन जो कि बेसिकली Redmi Note 10 Pro है उसको ग्लोबल मार्केट के अंदर एज अ Redmi Note 12 Pro के तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके अंदर में Snapdragon 732G का प्रोसेसर मिल रहा था। मतलब कि आप उम्मीद रखिएगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो Redmi Note 12 Pro आया ना वो सारा का सारा वही स्पेसिफिकेशंस वाइज जो कि हमें Redmi Note 10 Pro के अंदर स्पेसिफिकेशंस मिली थी। और अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ ना, आजकल जो सिचुएशन चल रही है
डिज़ाइन आपको नया मिलेगा, स्पेसिफिकेशन अगर वो भी मिलती है ना, जो कि हमें काफ़ी देर पहले मिली थी, आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से अच्छा फ़ोन होगा। स्नैपड्रैगन 732G काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, ग्लास की बैक, मतलब कि फ्रंट के ऊपर गिल्ला ग्लास, 5P प्रोटेक्शन थी, IP की रेटिंग भी थी। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा पैकेज है। जो हमारी करेंसी की सिचुएशन है, यहाँ पे डॉलर वगैरह का रेट है वो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि जिसकी वजह से जो 1-1.5 साल पहले फ़ोन आया था ना, वो भी हमें अब अच्छा ही लग रहा है और मार्केट के अंदर भी वो मिल भी नहीं रहा। यूज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आपको मे भी वही फ़ोन अब 2023 के अंदर भी मिले, क्योंकि इस साल तो Redmi Note 12 Pro आने वाला नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या सीन होता है। बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।